हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और आज का यह मॉडल प्रैक्टिस सेट का आखिरी टेस्ट है। तो इसके बाद आप लोग बताइएगा कमेंट कर कि कौन से बुक से प्रैक्टिस सेट अब चलाया जाए। जिस बुक का ज़्यादा कमेंट आएगा उसी बुक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें 27 प्रैक्टिस सेट थे। इसमें से हम लोग 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट को खत्म कर दिए हैं और इसमें 7 प्रीवियस ईयर सेट बच गया। अगर आप लोग कहेंगे तो प्रीवियस ईयर सेट का प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे, अन्यथा दूसरे बुक से प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे। तो आप लोग कमेंट कर जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे PDF को अपडेट किए जाते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को देखते तो हैं बहुत सारे, जैसे कि 1K या 2K लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 50 या 60 ही रहता है। तो आप लोग लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं? लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि पैसा नहीं लगता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक है और मकबरा है, कहाँ स्थित है? देखिए, यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द रूल बेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रूल बेकर्स की बात किया जाए तो इस पुस्तक का लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे प्रीति सेनाय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मेघालय में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? यही नकदी उन जमाकर्ताओं के भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो कि किसी भी दिन बैंक से पैसा निकालने आ सकते हैं। देखिए, 15% रखा जाता है कि किसी दिन भी कोई भी अगर पैसा निकालने आ जाए तो उनको आसानी से कैश उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है कि बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो कि व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो यह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है, देखिए, 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी निवेश बैंकिंग इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषताएं नहीं है? तो संघीय सरकार की विशेषताएं, देखिए, इसमें से एक सदनीय विधायिका यह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया है? तो देखिए, 7 का हो जाएंगे बी, यानी संविधान का 17वां संशोधन अधिनियम 1992, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? यह मध्य प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में हो जाएंगे? तो यह मिजोरम में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस रिप्रिटिस स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस लेखक की बात किया जाए तो देखिए, सरवरप्रीत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि खाज या एक्जिमा रोग संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो यह हो जाएंगे से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? तो यह महाराष्ट्र के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? तो कौन से हो जाएंगे? तो देखिए, इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिटुमेन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। डेड्रॉन और एक्जॉन किसके भाग हैं?
तो डेड्रॉन और एक्सॉन की बात किया जाए तो यह भाग हो जाएंगे तंत्रिका तंत्र का, तो तंत्रिका तंत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में जीएनपी यानी का पूर्ण रूप क्या है, तो जीएनपी की पूर्ण रूप हो जाएंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा के उपन्यास लिखे हैं, यह जाना जाता है बैकम मोहम्मद बशीर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, यह हो जाएंगे बारदोली सत्याग्रह, यह किस वर्ष किया गया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह किस राज्य में हो जाएंगे, तो देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, यह स्थापित किया गया था 1854 में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना की थी, यह स्थापना किया था इंडियन लीग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है, तो कौन सी स्टेडियम का हो जाएंगे, तो हो जाएंगे चिन्ना स्वामी स्टेडियम का एक दीवार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है, तो यह किस नदी से जाकर मतलब किस नदी के यह समानांतर बहती है, तो यह हो जाएंगे यह चेनाब नदी को, चेनाब नदी और पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, देखिए यह प्रारंभ किया गया था 2016 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, यह 239 आर्टिकल में इनका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो देखिए यह राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की प्रजाति द्वारा संचरित विषाणु के कारण होता है, तो यह कौन से विषाणु के कारण होता है, यह होता है एडिज विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था, यह किया गया था 1920 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सितंबर 2021 में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है, यह किस महिला ने गौरव हासिल किया है, देखिए अवनी लखेरा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उन्हें उनसे सीधा कर वसूली करती थी, यह क्या कौन सी व्यवस्था कहलाता था, तो यह हो जाएंगे रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है, तो यह कौन सा हो जाएगा, यह वजीर का कार्य है जो कि पीछे की ओर नहीं चलता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है, तो यह हो जाएंगे 8वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यह कौन सा हो जाएंगे, देखिए चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कि जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था ने अशोक को विरोध किया था, तो यह असत्य है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, तो लेखक की बात किया जाए तो सुधा मूर्ति हो जाएंगे, इन्फोसिस कंपनी के मालिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे फाइनोक्लोकिनोन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, तो अधिकतम राशि की बात किया जाए तो देखिए 50,000 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 19 को के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था, यह किसके विरोध में मनाया गया था, देखिए रॉलेट एक्ट को
विरोध में मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सितारा देवी संबंधित हैं कथक नृत्य से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक की बात किया जाए तो गिरीश कर्नाड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रयागराज, कौन सा हो जाएंगे? 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, माफ कीजिएगा वाराणसी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक जो कि परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है तो उसे हमें क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम सभी जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित है, एक जलाशय है, इनमें से किसकी सहायक नदी है? यह सहायक नदी हो जाएंगे लूनी नदी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो यह बन गया है तस्नीम मीर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पूर्ण विकसित करने की योजना है? तो यह किस वर्ष तक है? देखिए यह 100 हवाई अड्डों 2024 तक और पूर्ण विकसित किए जाएंगे, यानी 100 हवाई अड्डों का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ पे किया गया है? तो देखिए इनका अनावरण की बात किया जाती है राजस्थान में किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गोवा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? यह किया जाएगा किस देश के द्वारा? देखिए मेजबानी की बात किया जाए तो यह भारत के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2032 में होने वाली ओलंपिक व पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है? तो यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को मिला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर संयंत्र का बनाया जाएगा? तो यह खंडवा में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो यह शुरू किया है भूटान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इन चारों ऑप्शनों में से अगर बात किया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी है? तो यह हो जाएंगे एंथ्रेक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि एमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमबी का अगर बात किया जाए तो यह किसका पूर्ण रूप है? तो यह हो जाएंगे मेगाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे संचार उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो उस एंजाइम का क्या नाम है? तो उसका नाम है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आइरोब टूना क्या है? तो आइरोब टूना की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे अधोजल ड्रोन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मेगालोब्लास्टिव एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे विटामिन B9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मेटास्टेटिक अरिस्त कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है?
तो यह किया जाता है स्ट्रेटियम 89 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, तो कौन सा हो जाएंगे, देखिए गंधक एक अधात्विक खनिज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है, तो इसका स्पीड जानी जाती है क्लॉक स्पीड की तरह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है, तो इस नियम को कहा जाता है न्यूटन गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित वेब ब्राउजर में से कौन सा प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया जाता है, तो इसका उपयोग की बात किया जाता है रिसेट 2B में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, तो क्या है, तो यह हो जाएंगे सिस्टीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि एक सुक्रोज अणु में कार्बन परमाणु होते हैं, तो कितने होते हैं, तो इसमें अणु की बात करें, देखिए 12 कार्बन परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था, तो इसका विमोचन की बात किया जाए तो 1991 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह आयोडीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सीपीयू की गति को किसमें मापी जा सकती है, तो इसके देखिए हो जाएंगे कि मेगाहर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है, तो यह किसके बराबर हो जाएंगे, तो 0 डिग्री केल्विन के बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है, तो यह मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, तो यह किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्विंचित करके प्रधान ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है, तो उसका नाम था इंदिरा गांधी आवास योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार की वजह से इन्होंने ने अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और महात्मा गांधी ने केसरी की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो देखिए यह बम्बई से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, तो पंचतंत्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, तो 2020 तक की बात किया जाए तो देखिए 18 वर्ष है मतदान करने की आयु। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित हो जाएंगे खाद्य और अनाज उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो पूना समझौता की अगर बात किया जाए तो यह 1932 में किया गया था। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो कौन थे उस समय, तो सिराजुद्दौला थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि ईवीएम का पूर्ण या पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये राकेश शर्मा थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यह किया गया था 1784 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमरूट इनमें से किससे संबंधित है? तो अमरूट योजना किससे संबंधित है? देखिए यह संबंधित है मूलभूत नागरिक सुविधाएं से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो यह थे प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो कि हमने मॉडल प्रैक्टिस सेट को खत्म कर दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएं या नहीं, और कौन सी बुक से प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अपना स्कोर भी शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे PDF को अपडेट किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।